गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत विस्तृत है और इसकी स्थिति इस कारण सुदृढ़ है कि यह एक अपीलीय न्यायालय, संविधान का रक्षक तथा अपने ही निर्णयों के समीक्षक के रूप में कार्य करता है। संविधान का अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून भारत के सीमा क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। इसके क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में बांटा गया है। मूल क्षेत्राधिकार तथा याचिका क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का संघ और किसी राज्य के बीच के किसी विवाद, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ अथवा कुछ राज्यों के एक समूह का दूसरे राज्यों के समूह के साथ किसी विवाद पर मूल क्षेत्राधिकार है। इसलिए यह एक फेडरल कोर्ट की तरह काम करती है, अर्थात विवाद से संबद्ध सभी पक्ष फेडरेशन की इकाई होने चाहिए। भारत में किसी अन्य न्यायालय को इस प्रकार के विवाद सुनने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, अतः मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में इसको मौलिक अधिकारों का प्राथमिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और परमादेश जैसे आज्ञा पत्र जारी करने का भी अधिकार है। इन आज्ञा पत्रों सहित सर्वोच्च न्यायालय को कार्यपालिका को उपर्युक्त दिशा निर्देश एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान के भाग 3 में दर्ज मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने हेतु नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है। पैरा। अपीलीय न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सभी न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का उच्चतम न्यायालय है। इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित ढंग से विभाजित किया जा सकता है। संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले, दीवानी, आपराधिक अथवा अन्य प्रकार के मामले, संवैधानिक प्रश्न से निरपेक्ष दीवानी मामले, संवैधानिक प्रश्न से निरपेक्ष आपराधिक मामले। अनुच्छेद 132 उच्च न्यायालय के प्रमाणीकरण के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान करता है और सर्वोच्च न्यायालय अपील स्वीकार कर सकता है। अनुच्छेद 133 दीवानी मामले में तथा अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय को से किसी भी निर्णय, आदेश, दंड अथवा किसी भी न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अथवा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपनी इच्छा से अपील सुनने का विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पैरा। परामर्श का क्षेत्राधिकार। संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को कानून के किसी प्रश्न, सार्वजनिक हित के किसी तथ्य अथवा पूर्व निर्धारित संधियों और समझौतों से उत्पन्न विवादों से जुड़े मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति प्रदान करता है।
जो इसके मूल क्षेत्राधिकार से बाहर के मामले हैं, विराम। इस क्षेत्राधिकार में कोई कानून शामिल नहीं होता, कोमा। इसका परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, विराम। इसको न्यायालय के निर्णय के रूप में लागू नहीं किया जा सकता और न्यायालय विवादित परिस्थितियों में, जैसे बाबरी मस्जिद मामले इत्यादि में, अपने परामर्श को सुरक्षित रख सकता है, विराम समाप्त।